आपने देख सकते हैं जो छोटा सा जो रास्ता है जो स्नानागार का है, मतलब अंदर से जो रानी आती थी तो सीधी स्विमिंग पूल की तरह, मतलब वहां से सड़क जाएगी तो डायरेक्ट पानी में आएगी, तो रानी यहाँ से जाएगी और नहाएगी और फिर यहीं से वापस आ जाएगी। यहाँ से आप देखेंगे तो कितनी गहराई है, नीचे कितने अंदर है, मतलब तल घर है, स्नानागार आप देख समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के साथ। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कुलपहाड़ का महल, एक ऐसा महल जहां पे राजा अपनी रानियों के लिए अंडरग्राउंड, मतलब पहाड़ों के बीचों बीच नीचे नीचे स्नानागार बनाया हुआ है राजा ने, जहाँ पे रानी नहाने के लिए जाया करते थे, उसी के द्वारा बाहर आया करते। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाने वाले हैं उस महल। सामने आप देख सकते हैं तो ये प्रवेश द्वार है उस समय राजा महल का। प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर है, लगभग 6-7 फुट ऊंचा है। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको दिखाने वाले हैं अंदर। जैसे ही हम अंदर प्रवेश द्वार में एंट्री करते हैं तो सामने आप देख सकते हैं दो चबूतरे बने हुए, यहाँ पर सैनिक तैनात हुआ करते थे सामने देखने के लिए। और जैसे ही हम अंदर आएंगे तो आप ऊपर देख सकते हैं कितनी अच्छी नक्काशी है। और जैसे ही हम प्रवेश द्वार 6-7 फुट ऊंचा है, उसके जस्ट अंदर आएंगे तो जो बड़े गोल अंदर आप देख सकते हैं कितने गहराई तक ये बना हुआ है। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लकड़ी लगाई जाती थी ताकि गेट, यहाँ पे गेट लग जाए तो उसके पीछे लकड़ी, अगर कोई रात बिरात कोई दूसरे राजा महाराजा अटैक करते हैं, हमला करते हैं, तो जो गेट ना खुले, डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए लगाया जाता था यहाँ पे। जैसे ही हम अंदर आएंगे तो आपको दोनों साइड बना हुआ कमरा दिखेगा। इसमें ऐसा माना जाता है यहाँ पे उनके सैनिक तैनात हुआ करते, मतलब विश्राम गृह है जो यहाँ पे विश्राम किया करते थे और यहाँ पे तैनात हुआ करते थे। तो दोस्तों ऊपर देख सकते हैं आप, तो यहाँ की छत तो ध्वस्त हो चुकी है, मतलब टूट गई है, क्योंकि जो 500-600 वर्ष पुराना है तो ध्वस्त हो चुकी है। जैसे ही हम अंदर की ओर आएंगे तो आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीचों बीच बना है, मतलब जहां तक आपकी पहाड़ों पे नजर पड़ेगी वहां तक जो किला घिरा हुआ था राजा से, मतलब बाउंड्री चारों तरफ बनी हुई थी। लेकिन आज के समय में बाउंड्री देखने को नहीं मिलेगी। इसके जो किला है उसका अस्त्र कहीं पर यहाँ पड़ा है, कहीं पे वहां पड़ा है। आप देख सकते हैं सामने जो गुम्बद है और आधा पहाड़ वो किला वहां पे है और टूटा हुआ है, खंडर हो चुका है। मतलब पीछे से आप दिखा सकते हैं, पीछे वाला फ्रंट दरवाजा द्वार। चलिए दोस्तों, आपको सामने गुम्बद दिख रही है तो हम आपको गुम्बद दिखाएंगे। इस गुम्बद का ही एक अपना अलग रहस्य, ऐसा माना जाता है कि जब ये गुम्बद सही थी तो इसमें अंदर बीच में एक गड्ढा हुआ करता था, उसमें बारूद भरा जाता था। जैसे कि कोई दूसरा राजा यहाँ पे हमला करने के लिए आए तो इसमें बारूद भर के तोप का काम किया करती थी, यहाँ से दागते थे तोप को आसपास का क्षेत्र ध्वस्त करने के लिए, ताकि राजा यहाँ पे महल में हमला न कर दे आसपास। सामने आप देख सकते हैं ये भी महल है, यहाँ पे सैनिक तैनात हुआ करते थे और चारों तरफ निगरानी किया करते थे। आपको हम पास में लेके चलते हैं गुम्बद के। देखो कितनी खतरनाक गुम्बद है कि मतलब पूरी तिरछी हुई है, अगर थोड़ी भी वो हो तो नीचे गिर जाए, लेकिन वो अभी भी टिकी हुई है, टिकाऊ है। चलिए दोस्तों, जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो आप देख सकते हैं चारों तरफ से ये है, हमने जो बताया आपको कि छेद हुआ करता था, मतलब गड्ढा कर दे दिया करते थे, इसके द्वारा ऊपर तक हुआ करता था। यहाँ बारूद भरते थे तो चारों तरफ तोप दागने के लिए काम करती थी ये गुम्बद। और सामने भी एक गुम्बद है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे, वो अभी इससे भी थोड़ी अच्छी अवस्था में है, देखने लायक। आप सामने देख सकते हैं 3 दरवाजे हुए हैं, तो यहाँ पे सैनिक तैनात हुआ करते थे देखने के लिए अपनी अस्त्र शस्त्र के द्वारा, ताकि सामने से कोई भी सैनिक आके हमला न कर दे आसपास का राजा, क्योंकि जो प्रांत उस समय अलग अलग बटा हुआ करते थे, हर जगह का अपना राजा हुआ करता था और अपने राज्य में शासन किया करता था। चलिए दोस्तों, ये है गुम्बद दूसरी जिसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसे ऊपर आएंगे तो आप देख सकते हैं चारों तरफ ग्रेनाइट पत्थर और चूना पत्थर से बना हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं
इसमें बारूद राजू भर दिया करते थे। जो यहाँ से भी छेद है, यहाँ से भी, और यहाँ से तोप दागा करते थे सामने के लिए। अब हम आपको उस स्थान पे लेके चलते हैं जहाँ पर रानी स्नान करती थी। बड़ा स्नानागार बना हुआ है उस समय का। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको वो स्नानागार दिखाना जा रहे हैं जहाँ पे राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। और बड़ा स्नानागार है, अंडरग्राउंड में नीचे नीचे रानी नहाने के लिए जाया करती थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि बहुत बड़ा स्नानागार है। सामने आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी सेना तैनात हुआ करती। मतलब आपने देखा होगा तो 3-3 कमरे से बने होंगे, यहाँ पे 3-3 यहाँ के सैनिक खड़ा हुआ करते चारों तरफ। एक सामने जे है गेट, और यहाँ से आप देखेंगे चारों तरफ दिखा दें, जितनी बड़ी ये पहाड़ी है चारों तरफ यहाँ पे राजा का महल हुआ करता था। मतलब सुरक्षित संरक्षित चारों तरफ से बाउंड्री खींची हुई थी। लेकिन अब ये ध्वस्त हो चुकी है, कहीं पर ये डला, कहीं पे वो डला, ऐसे ही उनकी पत्थर अत्थर टूटे हुए हैं। महल, आधे महल का हिस्सा ये पड़ा है, आधे महल का हिस्सा वहां पे पड़ा है। अब यहाँ से आपको ये बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाने जा रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है स्नानागार जहाँ पे रानी नहाने के लिए आया करती थी। आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आसपास किसी भी राजा ने अपनी रानी के लिए स्नानागार नहीं बनवाया था। उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता में स्नानागार दिखाए गए थे। और 500 वर्ष पूर्व यहाँ पे बुंदेलखंड में कुल पहाड़ में महोबा में जो स्थित है, वहाँ के राजा ने बनवाया था। तो दोस्तों चलिए, अब हम आपको स्नानागार दिखाएंगे, नीचे से भी और ऊपर से भी और वहाँ पे जाकर भी। तो दोस्तों अब हम आपको वह सुरंग दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर रानियां स्नान करने के लिए अंडरग्राउंड, मतलब नीचे नीचे जाया करती थी। मतलब उस समय राजा अपनी रानियों के प्रति बड़े प्रेम व्यवहार में हुआ करते थे, तो अपनी प्रिय रानियों के लिए बड़े बड़े स्नानागार बनाया करते थे। मतलब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखा होगा बड़े बड़े स्नानागार हुआ करते थे नहाने के लिए, उसी समय का ये भी है। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय मतलब राजा अपनी रानियों के लिए स्नानागार बनाया करते थे। तो हम आपको दिखाते हैं, आज के समय में उसे हम स्विमिंग पूल बता सकते हैं। तो हम आपको नीचे से लेके चलते हैं किस प्रकार का स्नानागार बना हुआ है रानियों के लिए, तो रानी कैसे जाया करती थी अंदर नहाने के लिए। तो आइए दोस्तों, जैसे ही हम नीचे आते हैं तो देखते हैं, तो दोस्तों जैसे ही हम पहाड़ों के नीचे नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी रास्ता है और सीढ़ियां बनी हुई है। बिल्कुल जस्ट नीचे तक आप देखो, कम से कम 500 मीटर दूर तक वो रोशनदान दिख रहा, वहां तक है। वहां से सीधे नीचे स्नानागार है। मतलब जैसे स्विमिंग पूल में नहीं, जैसे तैर के जाना पड़ता है, सड़क जाते हैं, वैसे ही यहाँ से सड़केंगे तो डायरेक्ट स्विमिंग पूल मतलब स्नानागार पानी में पहुंचेंगे। आप देख सकते हो जो छोटे छोटे रंध्र छिद्र हुए हैं, जो रोशनदान है। मतलब यहाँ पे अंधेरा हुआ करता था उस समय, तो इससे सूरज की रोशनी पड़ती थी, जिसमें पूरे कक्षों में रोशनी पड़ी रहे। और रानी यहाँ से जाएगी और नहाएगी और फिर यहीं से वापस आ जाएगी। सामने ये देख सकते हैं, ये भी कक्ष है। अब इसके हम छत के अंदर से तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि आज के समय में ये खंडर हो चुके हैं, तरह तरह की आवाजें आती है, कीड़ा पटीरा होते हैं, और यहाँ पे जाना नुकसानदायक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों हम आपको इसका नज़ारा ऊपर से दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं स्नानागार की छत के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, और ऊपर से हम आपको दिखाएंगे कैसी स्नानागार है। तो देख सकते हैं जो छोटे छोटे गड्ढे और रंग है, तो ये स्नानागार के लिए क्या हुआ करते थे उस समय के रोशनदान, देख सकते हैं। देखो अब यहाँ से आप देखेंगे तो कितनी गहराई है, नीचे कितने अंदर है, मतलब तल घर है स्नानागार, आप देख समझ सकते हैं। अब जैसे ही हम आते हैं तो आप देख सकते हैं ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, और स्नानागार के लिए जाने के लिए ये भी सीढ़ियां हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर जाना असंभव है, क्योंकि यहाँ पे बंद हो चुका है गेट। एक सीढ़ियां आगे कीड़ा पटीरा होते हैं, तरह तरह की आवाज आती है। अब ऊपर से चल के हम आपको दिखाते हैं। जैसे ही ऊपर आते हैं
तो आप देख सकते हैं, आपको एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाने जा रहे हैं, जो देखने में आप अचंभव रह जाएंगे। सामने आपको पानी भरा हुआ दिख रहा होगा। ऐसा पानी इसी यही है वो स्नानघाट। आप समझ सकते हैं 500-600 शताब्दी के समय का ये महल अभी भी सुरक्षित और संरक्षित है। देखिए अभी भी इसमें पानी भरा हुआ है, कितने भी गर्मी पड़ जाए, सूखा आ जाए, लेकिन ऐसा माना जाता है, यहाँ के निवासी लोग बताते हैं, स्थानीय लोग बताते हैं कि ये पानी यहाँ का कभी भी खत्म नहीं होता है। देखिए इस तरफ से भी हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। आपको हम जस्ट सामने से भी एक रास्ता है उसी तरफ से दिखाएंगे, ताकि चारों तरफ से आपको देखने को मिल जाए। आप चारों तरफ से दिखा दें, कितना विशाल स्नानगार है, चारों तरफ पट्टियां बनी हुई है इसके ऊपर। और ऐसा अभी जो ध्वस्त हो चुकी है, मतलब जो पट्टी ऐसा माना जाता है और भी ऊंचाई पे होगी, कम से कम 5-6 फुट ऊंचा होगा। और जिस देख सकते हैं कितने नुकीले पत्थर हैं यहाँ पे। सामने से हम आपको दिखाएंगे क्या है स्नानगार। अब आप इसकी गहराई नहीं नाप सकते आज के समय में। ऐसा माना जाता है स्थानीय लोग कि इतना गहरा इतना गहरा बना हुआ है कि इसकी गहराई नहीं नाप सकते। चलिए अब हम अंदर लेके चलते हैं आपको, आइए। दोस्तों आप आसपास के हो तो जरूर यहाँ पे आना देखने के लिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आसपास किसी भी राजा ने ऐसा महल नहीं बनवाया और स्नानगार नहीं बनवाया अपनी रानी। सामने देख सकते हैं जो छोटा सा जो रास्ता है जो स्नानगार का है, मतलब अंदर से जो रानी आती थी तो सीधी स्विमिंग पूल की तरह, मतलब वहां से सड़क जाएगी तो डायरेक्ट पानी में आएगी और यहीं पे तैरेगी और नहाएगी। और जो सामने जो है दरवाजे हैं, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि रानी यहाँ पे अपनी वस्त्र चेंज किया करती थी, मतलब वस्त्र पहना करती थी नहाने के बाद, और फिर इसी रास्ते के द्वारा वापस चला जाती थी। और आप देख सकते हैं जहां तक जो पानी के मतलब आपको दिख रहे होंगे निशान, यहाँ तक भरा हुआ था जी। और इसकी गहराई भी नहीं आप नाप सकते, क्योंकि गहराई इतने गहरा है, यहाँ के लोग बताते हैं कि इसकी अभी तक कोई मतलब नीचे से गहराई नहीं नाप के लिया, मिट्टी लेके नहीं आ पाया अभी तक, इतना गहरा है। उस समय एक राजा अपनी रानी के लिए इतना अच्छा स्नानगार बनाया करता था ताकि रानी कहीं बाहर ना जाए, दूसरा राजा ना देख ले। अति प्रिय मतलब राजा अपनी रानियों से बहुत ज्यादा प्रेम किया करते थे, इसलिए वो अपनी रानियों को बाहर नहीं निकाला करते ताकि कोई राजा आसपास का हो उन पे हमला कर दे और हमारी रानी को ले जाए। तो यहीं पे मतलब महलों के अंदर ही जो हुआ करता सब यहीं पे हुआ करता था रानियों का। तो ये स्नानगार भी उन्होंने उसी टाइम बनवाया था, और आसपास यहाँ पे किसी भी महल में स्नानगार नहीं है। दोस्तों अगर आप आसपास के महोबा जिला के या बुंदेलखंड के हो तो जरूर एक स्नानागार महल कुल पहाड़ में बना हुआ है, तो जरूर आए देखने के लिए। और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।